नई शुरुआत है। जेईई मेंस 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। जिन बच्चों का पेपर थोड़ा खराब हुआ है वो परेशान ना हो, सेकंड अटेम्प्ट है। जो 12th के साथ में बोर्ड्स भी देने वाले हैं वो क्या स्ट्रेटेजी रखे, अब सब कुछ डिस्कस होगा यहाँ पर। जो बच्चे फोड़ के आए पेपर, जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, वो हो सा तैयार जेईई एडवांस के लिए। जेईई मेंस की पेपर के बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में कि उनको क्या करना चाहिए अब आगे। जिनका पेपर बिगड़ चुका है, जो जानते हैं कि नहीं कैसे भी करके हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं होना है। दूसरी कैटेगरी जो बोर्ड्स के साथ में जेईई मेंस के बाद यहाँ पर पेपर भी देने वाली है अप्रैल अटेम्प्ट में भी, और बोर्ड्स का पेपर भी देने वाली है। और तीसरी कैटेगरी जो कि पेपर अच्छे से करके आई है और एडवांस में जाने वाली है। तो हम तीनों को अब क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी डिसाइड करना सबसे बड़ा फैक्टर होगा अब वाले टाइम पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो थोड़े से निराश है अभी इस टाइम पे, जो बहुत ज्यादा पजल्ड हो चुके हैं कि नहीं यार हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर बिगड़ गया, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं आया, किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, किसी से कम आए। लेकिन ये ऐसी कैटेगरी सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि आपकी कैटेगरी में आते हैं। निराश नहीं हो रहा, हमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए पूरी एनर्जी के साथ में वापस से शुरू करना है, पर एक दो दिन का गैप लेने के बाद में पूरा अपने आप को रिफ्रेश करिए, दोबारा अपने आप को चार्ज करिए और स्टार्ट होइए। तो मयंक सर क्या लगता है आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए कैसे बच्चा शुरू करे? मैम वैसे तो अपन ने जो डाला हुआ था, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स जैसे भी काफी क्वेश्चन आए, जिन बच्चों ने वो देखा है वो पैटर्न से करके गए होंगे तो 10 क्वेश्चन मैथ्स में इजीली बना पाए। अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी बना रहे ना किसी किसी शिफ्ट में, तो 40 से 50 मार्क्स में ये मानो आपकी 99% मिल जाएगी मैथ्स के अंदर, अगर आप स्कोर कर रहे हैं। तो किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा इजी पेपर था तो थोड़ा हार्ड जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या करता है, सारा सब कुछ पढ़ने में लगा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के कहीं का नहीं रहता। इसलिए सबसे पहली चीज तो बेटा जो पेपर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन जरूर लगाइए। उसके लिए आपको मटेरियल यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैम ने लाइव सॉल्यूशन मिल चुका है सारे शिफ्ट्स के सारे पेपर्स का, तो आप आराम से उसको एनालाइज करके उसको देखिए। दूसरा, केमिस्ट्री में भी 178 क्वेश्चंस आपने टॉप मोस्ट डाले थे, उनमें से काफी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटिशन है। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगी जो मैंने शॉर्ट्स डाल रखे कंटेंट वाइज, उससे काफी क्वेश्चन सेट हुए हैं, तो वो एक एक मिनट निकाल के वो शॉर्ट जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होगा बेटा, जो कंटेंट डाला हुआ है मोस्ट रिपीटेड पैटर्न का, वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन जो है 2021 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में, 25 में भी आ रहा है इनफैक्ट, नहीं तो वो आना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो करके ही जाना है ताकि आपके शिफ्ट में आए तो इजी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं। बच्चे जल्दी क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन छूट जाता है ना, तो हार्ड क्वेश्चन है तो वो करंट की बात है। तो मेनली पहली स्ट्रेटेजी तो मेरी ये है, जो लोग ड्रॉपर हैं, जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, वो क्या करें, पहले रिवाइज कर लें फटाफट। रिवाइज के लिए वन-शॉट भी डाले हुए हैं हम लोगों ने, वो वहां से देख सकते हो आप। कंटेंट डाला हुआ है और भी बहुत बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कंटेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मुझे लगता है सर है ना, सेल्फ एनालिसिस इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे बच्चा अपने आप को पहले देखे कि हमने क्या क्या गलतियां कर दी। ऐसा नहीं कि नहीं हमसे नहीं हुआ, हार के नहीं बैठना है। इस टाइम पे हार के हमें पेन ड्रॉप नहीं कर देना है, हमें वापस अपने आप में एक अच्छा नया कॉन्फिडेंस लेके आना है। बस हमें पता है हमने कहाँ कहाँ गलती की थी, डीप डाउन हर जना जानता है, पेरेंट्स नहीं जानते, टीचर्स नहीं जानते, लेकिन आप अंदर से जानते हैं आपने क्या किया था। तो उन गलतियों को सुधारिए और एक नई सीरीज से शुरुआत करिए। उसके लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जो गलतियां कर दी थी वो हम दोबारा नहीं करेंगे। और एक और डेली 10 to 15 मिनट्स निकालिए, तो क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, उनके सॉल्यूशन देखिए, उनकी लास्ट की कैलकुलेशन खुद कीजिए। क्योंकि मैथ में सबसे बड़ा दिक्कत इस बार पता है क्या है, कैलकुलेशन का, कि जो कैलकुलेटेड पार्ट है वो बहुत ज्यादा है। क्या करो, आपके पास पीवाईक्यू की बुक होगी, उसमें लास्ट पे जाओ, लास्ट में क्वेश्चन की सॉल्यूशन होते हैं, लास्ट में कैलकुलेशन करो, हर दिन 10 मिनट देखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बढ़े, तो आपको टाइम कम लगे पेपर करने में। मैथ्स का पेपर क्या नहीं आ रहा है। हाँ, वो एक ट्रेंड ही फिक्स हो गया कि मैथ्स इसी पैटर्न में जा रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थे हमारे पास में, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिजिक्स जनरली इजी जाएगा। मैक्सिमम फिफ्थ के अंदर आपका फिजिक्स जो है थोड़ा इजी गया है। अगर आपने ओवरऑल सब कुछ पढ़ रखा था, फॉर्मूला याद था आपको, तो आप आराम से क्वेश्चंस लगा पाए थे। तो ऐसा नहीं है आप मान के चले कि नहीं फिजिक्स हार्ड ही आता है तो हम उसमें से कम कम करके जाएं। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप फिजिक्स को पूरा गो थ्रू करके जाइए। फिजिक्स के 1 शॉट में से भी करंट का क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल सर ने बताया था, सर ने बताया था इस बारे में कि जो जो बच्चों को बताया था काफी कुछ है ना सेट हुआ है।
तो बेसिकली आप अपने टीचर से सजेशन लीजिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, और जो बच्चे अंदर से जानते हैं हम कर तो सकते थे पर हमने अपनी गलतियों की वजह से ना करी, तो उन बच्चों को दोबारा से नई शुरुआत करनी चाहिए। प्रोग्राम है बेटा और आना चाहते हैं एडवाइजर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आके आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। दूसरा बोर्ड्स के बच्चों पे चलते हैं सर। बोर्ड्स के लिए क्या कीजिए बेटा, देखिए जो बोर्ड देने वाले हैं, अब अपने पास टाइम का बचा है, 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 17 सर, 17 17 से स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स में कितने दिन का मार्जिन है? शायद 17 है, 21 को फिर फिजिक्स अपना, 3 से 4 और फिजिकल एजुकेशन पहला है तो फिर बहुत ज्यादा बच्चे को उसमें टाइम नहीं देना पड़ता। तो मतलब आप ये मान के चलिए 11th से बच्चा पूरी तरीके से फिजिक्स में चला जाएगा, तो हमें 10th तक बाकी सब्जेक्ट्स करके रखने। 11th से तो आप चाह के भी फिजिकल एजुकेशन या फिजिक्स के अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। जैसे फिजिक्स में क्या है, मार्जिन कम है, फिजिक्स में डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन को अच्छे से करके जाइए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैथ्स में तो क्या है, अगर आपने जी की तैयारी थोड़ी ढंग से की हुई है तो आपको मैथ्स में इतना हार्ड मैटर नहीं लगेगा। मैथ्स के लिए बच्चों भी आएंगे, फिजिक्स के लिए भी आएंगे, केमिस्ट्री के लिए भी आएंगे, बोर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ डलेगा करके वहां से देख सकते हैं आप, तो आपकी तैयारी बहुत बूस्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बोर्ड्स में बेसिकली क्या है, गैप बहुत रहता है, तो बच्चा है ना, अगर कंपटीशन लेवल पे आप पूरे पढ़ चुके हैं तो आपको थियोरेटिकल लेवल पे उसे ले जाना बहुत आसान है। 21st से लेकर जैसे केमिस्ट्री में 27 के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो आप सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप करना शुरू कर दी थी। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रखी है वो सैंपल पेपर्स करना शुरू करिए। सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब आप पहला पेपर करेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, कैसे लिखे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेकंड और थर्ड जब पेपर आप लिखना शुरू करेंगे तो अपना हाथ आपका अपने आप चलने लग जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या है, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट और आउटटेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आफ्टर मेंस का जो पेपर हो चुका है उसके बाद में, और उसके बाद में फिर आप मेंस के लिए दोबारा पढ़ना शुरू करिएगा बोर्ड्स के बाद में। जी सर। मैथ्स में क्या है मैम कि मैथ्स में जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उनके एग्जांपल होते हैं, वो जरूर करिए क्योंकि एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। दूसरा एनसीईआरटी एग्जांपल अगर ये बुक आती है वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी करिए। एनसीईआरटी से इतने जो है कि अपने पास मार्जिन वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं कंपैरेटिवली, कुछ कुछ हार्ड है। यानी जो जेईई के स्टूडेंट है अगर वो एनसीईआरटी कर चुके हैं बेटा तो वो एनसीईआरटी एग्जांपल पे भी जा सकते हैं। तो ये बोर्ड का पैटर्न रहना चाहिए आपका। बाकी आपको यहाँ कंटेंट सब कुछ मिलेगा, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे वो मेंस का। फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे, डेली कुछ डलेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, मिस हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार सर्च करके नहीं देख सकते। बच्चे यही बोलते हैं, अभी आके भी पेपर के बाद यही बोला कि सर आपकी क्लास मोटिवेशन है, ऐसे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्या है, अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से आगे गाइडेंस लेके चलते हैं तो फिर आपका आगे का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा स्मूथ हो सकता है। अब सर हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो अब कंफर्म है कि हम इस साल एडवांस के पेपर में बैठने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलाइजर्स की टीम की तरफ से मैं आपको बोलती हूँ बहुत ही अच्छा पेपर करके आए हैं आप। जब आप कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेके, ऑल द बेस्ट एडवांस के लिए। आप अच्छे से पूरे 2 साल मेहनत किए होंगे, 3 साल मेहनत किए होंगे, तब जाके आपने अपने एडवांस का रास्ता क्लियर किया है। अब आपको किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। एडवांस के लिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सीधा और स्ट्रांग होना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो पहले तो जेईई एडवांस की जो प्रीवाई क्वेश्चन उसके लिए मैंने बना रखी एक दिन में क्वेश्चंस की सीरीज, वो देख सकते हैं आप। फिजिक्स की भी अवेलेबल है सर, पूरी एडवांस की पूरी अपनी बिल्कुल। हाँ, तो वहां से एडवांस की क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, एडवांस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यू तो नहीं सही, लेकिन आप एनालिसिस कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट आपकी जो कंटेंट डलने वाला है एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। डेली टारगेट बना लीजिए कि मुझे इतने क्वेश्चन तो करने ही है एडवांस। जो बच्चे एडवांस देने वाले, केमिस्ट्री में एक बात बोलूंगी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं है मेंस के लिए, मतलब लाइक आपका सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एस्ट्रॉक, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके मेंस में बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ रखे या फिर उस टाइम मेंस के पढ़ते टाइम पे ये नहीं सोचा था कि नहीं भैया हम तो एडवांस के टाइम पे पढ़ लेंगे, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से पढ़े, तो अगर आपको उसके लाइव लेक्चर चाहिए या फिर पूरा का पूरा उसका वन शॉट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं उसके लिए आपको अलग से पूरे चैप्टर प्रिपेयर करके दूंगी। आपकी एडवांस की तैयारी में कैटलाइजर्स की टीम आपके साथ पूरी तरह लगी रहेगी। आपने जिस शिद्दत से मेंस की तैयारी की है उसी शिद्दत से आपको एडवांस की तैयारी करते हुए चलना है। बिल्कुल मैम, ये बेस्ट विशेष है हमारी आपके लिए, और कंटेंट यहाँ आपको अवेलेबल होता रहेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने हर कैटेगरी को अप्रैल में अटेम्प्ट देने वाले
तो उसको अच्छे से अच्छा करके आइए, बोर्ड देने वाले तो उसको अच्छे से अच्छा करके आइए, और एडवांस देखने वाले हैं तो सीधा IIT दिल्ली और मुंबई जाने का सपना देखना शुरू करिए।